नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में कोई साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश के मामले में जो कि केंद्र सरकार लेके आई है, कांग्रेस उसका समर्थन करे या ना करे। इसको इस बात से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि विपक्षी दलों की एकता को लेकर के क्या कांग्रेस पे दबाव है कि केजरीवाल का समर्थन करे। लेकिन दिल्ली कांग्रेस के कई नेता जो हैं इसके पक्ष में नहीं है। आज अजय माकन साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिल्ली कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज हमारे साथ है। माकन साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। छोटा सा सवाल है, केजरीवाल को समर्थन क्यों नहीं देना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, केजरीवाल को क्यों समर्थन नहीं देना चाहिए, इसके दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक पहलू है कि केजरीवाल को क्यों समर्थन कांग्रेस पार्टी दे। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में, हमारे सबसे महबूब नेता राजीव गांधी जी के खिलाफ में, इन्होंने रेजोल्यूशन विधानसभा में पास किया कि राजीव गांधी जी के खिलाफ भारत रत्न वापस ले लिया जाना चाहिए, और बीजेपी के समर्थन से किया। जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर जब बीजेपी लेकर के आई कानून, तो सारी विपक्ष पार्टियां उसका विरोध कर रही थी और ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। बीजेपी के समर्थन में जम्मू कश्मीर को जब टुकड़े करे गए तो ये बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए थे। उसके बाद में जब जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट का हम लेकर के आए प्रस्ताव, क्योंकि उन्होंने जस्टिस लोया के केस में इन्वेस्टिगेशन मना कर दिया, हम इंपीचमेंट लेकर के आए तो ये बीजेपी के साथ में खड़े हो गए। इन्होंने इंपीचमेंट में कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। यही नहीं, जिस वक्त डिप्टी चेयरमैन का राज्यसभा में चुनाव हुआ तो इन्होंने ऑपोजिशन कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। पंजाब के अंदर इलेक्शंस होते हैं, इनके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, इन्होंने कांग्रेस का ही तोड़ करके, कांग्रेस के ही एक एक्स-एमएलए को तोड़ के, कांग्रेस के हमारे मरहूम संतोष चौधरी जी की वाइफ चुनाव लड़ रही थी, उनके खिलाफ में इन्होंने अपना कैंडिडेट उतार करके कांग्रेस को हराने का काम किया। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कैंडिडेट अपना नहीं खड़ा करते? गोवा में ये जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, गुजरात में ये जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और किस मुंह से सपोर्ट मांगते हैं? हमने 40 दिन की सरकार कांग्रेस की, हम लोगों ने दिल्ली में इनको समर्थन दिया, और इन महाशय ने क्या किया, आखिरी हफ्ते के अंदर हमारे ही यूनियन मिनिस्टर वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा दिया। तो कैसे इसके ऊपर भरोसा करें? कौन भरोसा करेगा इसके ऊपर, आप बताइए मुझे। नहीं, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, चलिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन ये सब कारण जो आपने राजनीतिक कारण बताए हैं, आपने जो ट्वीट किया है वो लंबा चौड़ा ट्वीट है जिसमें कि आपने कुछ कॉन्टेक्स्ट भी दिए हैं, और वो कॉन्टेक्स्ट आज से नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से लेकर के पटेल, शास्त्री, नरसिम्हा राव तक आते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो आप बताएंगे हमें? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल जी इस तरीके से शोर मचा रहे हैं जैसे कि इन्हीं के साथ अन्याय हो गया है बहुत बड़ा। इनसे पहले हमेशा सब मुख्यमंत्री के पास पावर थी, ट्रांसफर पोस्टिंग से इन्हीं से छीन लिया गया है। लोगों को यह पता होना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से, एनडीटीवी सबसे पॉपुलर हिंदी चैनल है और आप सबसे पॉपुलर हो, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज से पहले, आजादी से लेकर के अब तक के, कभी भी ये पावर, दिल्ली की ट्रांसफर पोस्टिंग्स की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं दी गई, और इसका निर्णय कोई अभी नहीं किया गया। जो ये मोदी से मांग रहे हैं वो जो है सरदार पटेल मना कर चुके हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर मना कर चुके हैं, वो पंडित नेहरू मना कर चुके हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री मना कर चुके हैं। अक्टूबर 1947 को बाबा साहब अंबेडकर कमेटी ने यह कहा कि दिल्ली की पावर जो है दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, केंद्र के पास होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने 18 अक्टूबर 1947 को कहा। उसके बाद में 1951 में जब सरदार पटेल एक्ट लेकर के आए तो उस एक्ट में दिल्ली को ग्रुप सी में डाला, और सिर्फ दिल्ली के लिए उन्होंने कहा कि इसमें जो है ये चीफ कमिश्नर के पास सारी पावर्स होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होनी चाहिए। पंडित नेहरू ने 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद में वो लेकर के आए तो उसमें भी उन्होंने पावर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रखी। लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 और 1965 के अंदर बतौर पहले होम मिनिस्टर और चीफ और प्राइम मिनिस्टर बतौर उन्होंने भी इस चीज को करा, फिर नरसिम्हा राव ने करा। उसका कारण है, और उसका कारण यह है कि दिल्ली ना केवल स्टेट नहीं है, दिल्ली सिर्फ यूनियन टेरिटरी नहीं है, बल्कि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है।
और जहां पे राष्ट्र की राजधानी होती है तो वहां पे कॉर्पोरेट फेडरलिज्म की बात नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्र की राजधानी के अंदर जितना दिल्ली वालों का हिस्सा है, उतना ही मद्रास वालों का, तमिलनाडु वालों का हिस्सा है, उतना ही कोलकाता वेस्ट बंगाल वालों का हिस्सा है, उतना ही पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा है। और दुनिया भर में कहीं पर भी राष्ट्र की राजधानी में पावर जो है, एब्सोल्यूट पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है जो ये मांग रहे हैं। नहीं सर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका कहना है कि यदि हम 1956 की बात करें तो विधानसभा को नगर निगम में बदल दिया गया था, 64-65 में शास्त्री जी ने महानगर परिषद कर दिया, फिर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये प्रारूप दिया जो चल रहा है। आप क्या चाहते हैं कि ये म्यूनिसिपैलिटी ही रहे? आखिर एक सरकार है, चुनी हुई है, उनका आर्गुमेंट तो वही है। नहीं, देखिए, हमेशा चाहे वो कॉरपोरेशन रही हो, चाहे ग्रुप सी की स्टेट्स रही हो सरदार पटेल वाली, चाहे कॉरपोरेशन रही हो पंडित नेहरू वाली, चाहे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल रही लाल बहादुर शास्त्री वाली, चाहे नरसिम्हा राव वाली 1991 की प्रेजेंट सिचुएशन रही हो, हरेक के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की सरकार को नहीं है। और उसका कारण है जो डुअल अथॉरिटी जहां पे हो जाती है, और वो अगर राष्ट्र की राजधानी है तो वहां पर वो काम नहीं चलता है, वहां पे लड़ाइयां होती हैं, और वहां पर काम जब नहीं चलता है, यहाँ पे हमारी एम्बेसीज हैं, यहाँ फॉरेन डिग्निटरीज हमारे यहाँ पर आते हैं, तो ऐसी जगह के ऊपर डुअल पावर सेंटर्स नहीं होना चाहिए। यही एकमात्र जगह पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जहां पार्लियामेंट भी है और स्टेट असेंबली भी है। मुझे बता दें, कहीं पे पूरे हिंदुस्तान में क्या पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों है? यहां पर राष्ट्रपति भवन भी है, प्रधानमंत्री भवन भी है, मुख्यमंत्री भवन भी है। तो इस वजह से जैसी दिल्ली है जो राष्ट्र की राजधानी है, वहां पर उसी जगह के ऊपर दिल्ली के अंदर जो है केंद्र की पावर्स होती हैं, और पूरी दुनिया में वॉशिंगटन डीसी यूएस की कैपिटल है, वहां पर पावर्स कोई वॉशिंगटन डीसी का कोई चीफ मिनिस्टर आपने सुना है कभी भी? तो हर जगह के ऊपर जहां नेशनल कैपिटल होता है वहां पे पावर जो है चुनी हुई तो आपका कहना है माखन सर, आपका कहना है कि यदि आज के दिन कांग्रेस ये फैसला करती है कि इस अध्यादेश का विरोध किया जाए, जो कि थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, तो नेहरू, अंबेडकर, पटेल, शास्त्री और नरसिम्हा राव की विद्वता और फैसले के खिलाफ जाना होगा? बिल्कुल, यही मेरा कहना है कि जो व्यक्ति इस वक्त केजरीवाल का समर्थन कर रहा है, वो बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहा है, वो पंडित नेहरू की सोच का विरोध कर रहा है, वो लाल बहादुर शास्त्री की सोच का विरोध कर रहा है, क्योंकि इन सब लोगों ने अपने अपने समय के ऊपर इस बात को मना किया जो ये डिमांड कर रहे हैं। तो जो लोग अब इनको कह रहे हैं कि भी केजरीवाल को पावर दे दी जाए, वो उन सब डिसीजंस को जो इन सभी सीनियर लीडर्स ने अपने अपने समय पे लिया है उसके खिलाफ में जा रहे हैं। ये हमारा सीधे सीधे कहना है। तो इनके खिलाफ में आप कैसे जा सकते हैं? लेकिन यहां पे अब सर ऐसा सिनेरियो है कि 3 लोग हैं, 3 पार्टी है, आप हैं, बीजेपी है और कांग्रेस है। तो यदि आप आपके साथ नहीं है तो फिर तो ये कहा जाएगा ना, तो आप बीजेपी के साथ हैं, परोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से बीजेपी को समर्थन हो रहा है उनके अध्यादेश का। गुजरात में जब आम आदमी पार्टी वाले जब चुनाव लड़ा रहे थे हमारे खिलाफ में, तो वो किसके साथ में थे? गोवा में जब वो चुनाव लड़ा रहे थे वो किसके साथ में थे? आम आदमी पार्टी वाले। पंजाब में जब लड़ा रहे थे वो किसके साथ में थे? दिल्ली में शीला दीक्षित जी को जो उल्टा सीधा कह करके बदनाम कर रहे थे, वो किसको फायदा पहुंचा रहे थे? जब तक शीला जी थी दिल्ली में, जब तक कांग्रेस थी दिल्ली के अंदर, हम लोगों ने बीजेपी को दिल्ली में पार्लियामेंट में नहीं जीतने दिया। मुझे बता दें, एक राज्य जहां पर इन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया हो, हर राज्य में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते। मेरे 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे। क्या इस बारे में आपकी सेंट्रल लीडरशिप से बातचीत हो चुकी है? देखिए, जहां तक के सेंट्रल लीडरशिप से बातचीत की बात है, हमने अपनी बात सभी सेंट्रल लीडर्स को बताया हुआ है, और दूसरे और राज्य भी, चाहे वो पंजाब के हों, गुजरात के हों, गोवा के हों, जहां जहां पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान करके भाजपा को फायदा पहुंचाया है, वहां के नेताओं से लगातार हम लोगों का संपर्क, सब लोग मेरे से संपर्क कर रहे हैं, और लोग आपस में सब बात कर रहे हैं। और ये सोच कांग्रेस के अंदर है कि ऐसे समय के ऊपर हमारे को एक ऐसे व्यक्ति से जो जिसका मकसद ही कांग्रेस को खराब करना है, खत्म करना है, उसके साथ में खड़ा होते हुए हमें नजर नहीं आना चाहिए। माखन साहब, आपको लगता नहीं है कि यदि आप यहाँ पे यदि केजरीवाल सरकार का विरोध करते हैं, तो जो एक लार्जर अपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप विधानसभा के झगड़े हटाइए, लोकसभा की बात करते हैं, क्या आप उसको हैम्पर नहीं कर रहे हैं? उसमें क्या बाधा नहीं डाल रहे हैं? ये कैसे संभव है कि हम लोकसभा की बात करें और विधानसभा की बात ना करें? दिल्ली के अंदर 2014 में हमारे, अगर 2024 में हमारे अगर लोकसभा है तो 25 में विधानसभा है।
8 महीने के बाद में, तो ये क्या स्विच ऑन ऑफ होगा? क्या लोगों को हम इतना बेवकूफ समझते हैं कि हम एक बार में हम 2025 में स्विच 24 में स्विच ऑन कर दें और 2025 में स्विच ऑफ कर दें? पंजाब का हम क्या करेंगे जहां पर हम वो हमारे खिलाफ में इलेक्शंस लड़ते आ रहे हैं, जहां पे हमारे सिटिंग एमपीज हैं, 9-10 सिटिंग एमपीज हमारे, वहां पे हम उनका क्या करेंगे? और फिर क्या ये सिर्फ दिल्ली में मांगेंगे टिकट? क्या सिर्फ पंजाब में मांगेंगे? ये हरियाणा में मांगेंगे तो वहां पर कांग्रेस का नुकसान होगा, कौन भरपाई करेगा? गुजरात में मांगेंगे तो कौन भरपाई करेगा? एक चीज सब लोगों को समझ लेनी चाहिए, सभी ऑपोजिशन पार्टीज को, बीजेपी एक नेशनल पार्टी, उसका अगर मुकाबला करना है, लंबे समय तक मुकाबला करना है, तो उसके मुकाबले एक स्ट्रांग नेशनल पार्टी, एक पिवट की तरह, धुरी की तरह होनी जरूरी है। और वो स्ट्रांग नेशनल पार्टी कांग्रेस है। जब तक के आप कांग्रेस को कमजोर करके यूनिटी ऑपोजिशन की करोगे तो वो यूनिटी कभी भी कामयाब नहीं होगी, वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगी अंततः। 2024 के लिए जो आपके नेशनल प्रेसिडेंट खड़गे साहब कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे दिल्ली के बारे में? आपकी नहीं, आप माइनस केजरीवाल सोच के आप आगे बढ़िए। देखिए, मेरा बड़ा सीधे सीधे ये कहना है कि 2024 को कोई भूचाल आकर के 2024 के बाद में दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। और अगर कांग्रेस को बीजेपी को मुकाबला करना है, ऑपोजिशन को बीजेपी का मुकाबला करना है, तो बीजेपी एज ए नेशनल पार्टी उसके अगेंस्ट एक स्ट्रांग नेशनल ऑपोजिशन पार्टी, एक नेशनल ऑपोजिशन पार्टी धुरी की तरह, जब तक ये धुरी एक स्ट्रांग नेशनल ऑपोजिशन पार्टी की नहीं बनेगी बीजेपी के मुकाबले, जब तक के आगे नहीं कोई बढ़ेगा। और वो कांग्रेस है जो कि स्ट्रांग नेशनल ऑपोजिशन एक बन सकती है, बाकी सब पार्टी सब साथ में लगे तो बीजेपी का मुकाबला हो सकता है। छोटी छोटी पार्टियां मिलकर। दिक्कत यहाँ पे सर ये है कि कांग्रेस स्ट्रांग नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है कि कांग्रेस स्ट्रांग नहीं है। आप उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस 125 प्लस रहे तो बात होती है, कांग्रेस 50 के लपेटे में है। यहाँ पे जो बाकी दलों को लाने की बात हो रही है उसमें आपकी ना है, खासकर दिल्ली को लेकर। मैं यही समझना चाहता हूँ। आज भारती जी, आज 4 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस की सरकार है जी। आगे जाने वाले और राज्यों के चुनाव हैं, वापस वहां पे चारों स्टेट्स के अंदर कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। तो नेशनल लेवल के ऊपर कांग्रेस ही, आप ये कैसे कह सकते हैं 50 के आसपास है? अगर जिन स्टेट्स के अंदर आज कांग्रेस की सरकार है, जहां पे कांग्रेस की परफॉर्मेंस है, अगर आप उसको मिला लें तो कांग्रेस हर हालत के अंदर हम 150 क्रॉस कर रहे हैं। और जब हम कांग्रेस 150 अगर क्रॉस करेगी तो कांग्रेस को कमजोर करके कैसे आप जो है बीजेपी से लड़ाई लड़ सकते हो? हमारा मोटी ये कहना है कि 2024 सिर्फ नहीं, कांग्रेस को कमजोर मत होने दो। मेरा लास्ट का सवाल है, क्या कांग्रेस जो है केजरीवाल को माइनस करके चले अगले चुनाव में? देखिए, हम लोगों का मानना यह है कि ये एक ऐसा व्यक्ति जिसने भाजपा के साथ में हर बार हाथ मिलाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्रूशियल समय के ऊपर, क्रूशियल इश्यूज के ऊपर, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, 370 की बात आती है तो भाजपा को समर्थन दे देते हैं। जब क्रूशियल इश्यूज होती है, जस्टिस लोया के मसले के ऊपर, इंपीचमेंट के मसले के ऊपर बीजेपी का साथ दे देते हैं। कांग्रेस ने समर्थन दिया तो कांग्रेस के वीरप्पा मोइली के खिलाफ में कर दिया। राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाए, इस चीज का विधानसभा में प्रस्ताव पास कर देते हैं बीजेपी के साथ में मिलकर के। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कितना भरोसा और कब कब तक भरोसा करते रहोगे? चलिए माकन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी ईमानदारी से, और मुझे लगता है कांग्रेस ने शायद इस मामले पे उतना सोचा नहीं है, और या फिर आपकी राय भी काफ़ी अहमियत रखेगी जब भी कांग्रेस इस पर डिसाइड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए।